जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया जनरल स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बीजिंग ओलंपिक 2022 को डिस्कस करेंगे। आपको तो पता है कि अभी हाल ही में बीजिंग ओलंपिक समापन हुआ है और ये टॉपिक आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो इस बेहतरीन वीडियो को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीजिंग चीन में बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन हुआ है। आपको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर समझते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट है, शीतकालीन ओलंपिक उन खेलों की प्रमुख प्रतियोगिता है जहां बर्फ पर खेले जाते हैं। आइस स्केटिंग, आइस हॉकी, स्कीइंग और फिगर स्केटिंग कुछ लोकप्रिय खेल है जो शीतकालीन खेलों में खेले जाते हैं। चीन के बीजिंग एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक दोनों का आयोजन किया जाता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको याद रखना है। ग्रीष्मकालीन का आयोजन 2008 में तथा शीतकालीन का आयोजन 2022 में हुआ है, आपको याद रखना है। बात हो रही है चीन के, तो चीन के महत्वपूर्ण जानकारियों को जान लेते हैं। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की करेंसी रेमनी नबी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैक-मोहन रेखा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। चीन और भारत के बीच में इंटरनेशनल बॉर्डर जो लाइन पर करता है उसका नाम है मैक-मोहन रेखा। अगला है, चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्से जो 63 किलोमीटर में है और एशिया की सबसे लंबी नदी है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश चीन है। किस देश की सीमा सबसे ज्यादा देशों के साथ मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। चीन के सीमा 14 देशों के साथ आपको मिलता है, आपको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का कौन सा संस्करण खेला गया था? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, संस्करण वाला जो क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24वां 2022 बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का 24वां संस्करण खेला गया है, आपको याद रखना। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर समझते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट है, पहला शीतकालीन ओलंपिक वर्ष 1924 में फ्रांस के सेमिनेक्स में आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन कब से कब तक हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 फरवरी से 20 फरवरी तक बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन हुआ है, आपको याद रखना है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का शुभकर क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिंग ड्विन। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का शुभकर बिंग ड्विन था, आपको याद रखना है। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर समझते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट है, बिंग ड्विन एक मोटा विशाल पांडा है जो बर्फ का सूट पहने हुए बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का शुभकर मैस्कॉट है। वहीं चीनी लालटेन सुई रोन को शीतकालीन पैरालंपिक के लिए आधिकारिक शुभकर घोषित किया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आपको यानी कि शीतकालीन ओलंपिक का बात किया जाए तो बिंग ड्विन इसका राइट आंसर हो जाएगा, और आपको पैरालंपिक शीतकालीन पैरालंपिक की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर सुइन रोन, आपको पॉइंट में याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कितने खेल शामिल किए गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 खेल। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में 2022 में टोटल 7 खेल किए गए थे, टोटल 7 खेल शामिल किए गए थे। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर समझते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट है, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में 7 खेलों में 15 विषयों में रिकॉर्ड 109 कार्यक्रम हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने से पहले जो स्टूडेंट अपने यूट्यूब चैनल इंडिया जनरल स्टडी पे नए हैं और उससे वीडियो देखने में अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आदर्श वाक्य क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आदर्श वाक्य टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर था, आपको याद रखना, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में रहा, यानी कि नंबर 1 में रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉर्वे देश है जो बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में पदक तालिका में शीर्ष पर रहा, आपको याद रखना है।
एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर समझते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट है, नॉर्वे लगातार दूसरे शीतकालीन ओलंपिक के लिए पदक तालिका में शीर्ष पर है, जिसमें कुल 37 पदक, जिसमें 16 स्वर्ण पदक शामिल है। यह किसी एक शीतकालीन ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने का नया रिकॉर्ड है, आपको याद रखना है। टॉप 3 देश से जो स्वर्ण पदक जीते हैं, यानी कि नॉर्वे जो 37 जीते हैं, जर्मनी 27, चीन 15, जिसमें 16 स्वर्ण पदक है, यानी गोल्ड, 8 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज। जर्मनी 12 गोल्ड, 10 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज। चीन 9 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज जीते हैं, आपको यह भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत में कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक भी नहीं। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत ने एक भी पदक नहीं जीता, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किस देश ने सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉर्वे ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में सबसे ज्यादा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है, आपको याद रखना है। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर समझते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट है, नॉर्वे ने सबसे ज्यादा 16 स्वर्ण पदक जीते हैं। इनके बाद जर्मनी 12 स्वर्ण पदक के साथ दूसरा स्थान पर है। चीन 9 स्वर्ण पदक के साथ तीसरा स्थान पर है, आपको याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तरफ से एकमात्र खिलाड़ी जिन्होंने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में क्वालिफाई किया हुआ कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आरिफ खान है, जो भारत की तरफ से एकमात्र खिलाड़ी जिन्होंने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में क्वालिफाई किया है, आपको याद रखना है। भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर समझते। एक्स्ट्रा पॉइंट है, मोहम्मद आरिफ खान को संबंध किस खेल से? यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मोहम्मद आरिफ खान को संबंध किस खेल से? तो अल्पाइन स्क्वायर खेल से इसका संबंध है, और यह जम्मू कश्मीर से है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का उद्घाटन समारोह किस स्टेडियम में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बर्ड नेस्ट स्टेडियम, जो चाइना के नेशनल स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है, आपको याद रखना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बर्ड नेस्ट स्टेडियम बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का उद्घाटन समारोह है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 शीतकालीन ओलंपिक के ओपनिंग समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आरिफ खान 2022 शीतकालीन ओलंपिक के ओपनिंग समारोह में भारत के ध्वजवाहक थे, आपको याद रखना है। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर समझते। एक्स्ट्रा पॉइंट है, अल्पाइन स्कीयर मोहम्मद आरिफ खान बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 के उद्घाटन समारोह के दौरान भारत के ध्वजवाहक थे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 शीतकालीन ओलंपिक के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 2022 के शीतकालीन ओलंपिक के समापन समारोह में इनमें से कोई नहीं ध्वजवाहक थे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत सहित कुल कितने देशों ने हिस्सा लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी, टोटल 91 देशों ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत सहित कुल 91 देशों ने हिस्सा लिया है, आपको याद रखना है। भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स्ट्रा पॉइंट कर समझते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट है, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत समेत कुल 91 देशों में 29 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के लिए भारत सेफ्टी मिशन कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरजिंदर सिंह बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के लिए भारत सेफ्टी मिशन थे, आपको याद रखना है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन का लेवल देख करके आपको पता होगा कि सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉइंट ऑफ यानी एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 के बाद अगले विंटर ओलंपिक का आयोजन कब होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2026 में 2022 के बाद अगले विंटर ओलंपिक आयोजन किया जाएगा, आपको याद रखनी है। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर समझते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट है, 2026 में विंटर ओलंपिक इटली के मिलान और कार्टिना डी एम्पेजो में आयोजित होंगे, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 से पहले वाला शीतकालीन ओलंपिक कहाँ खेला गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्योंगचांग दक्षिण कोरिया में खेला गया था, यानी कि 2018 में
दक्षिण कोरिया में खेला गया था, और 2022 में बीजिंग चीन में खेला गया, और 2026 में खेला जाएगा इटली में। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1924 में पहले शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन हुआ था। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन 1924 में कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शैमोनिक्स में पहला शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन हुआ था, जो फ्रांस में है, 1924 में हुआ था। आपको याद रखना, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पहली बार किस वर्ष शीतकालीन ओलंपिक में शामिल हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1964 में भारत ने पहली बार शीतकालीन ओलंपिक में शामिल हुआ था। आपको याद रखना है। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर समझते। एक्स्ट्रा पॉइंट है, 1964 का शीतकालीन ओलंपिक इंसब्रुक ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था। 1964 विंटर ओलंपिक में जाने वाले पहले भारतीय एथलीट जेरेमी बुजाकॉव्स्की ने इन्होंने पुरुषों की डाउनहिल अल्पाइन स्कीइंग स्पर्धा में भाग लिया था। शैलेश कुमार ने अपने नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा दिया हुआ शीतकालीन ओलंपिक खेलों में भारत के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली महिला बनी 19 जनवरी 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 बार विंटर ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, शिवा केशवन 6 बार विंटर ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले मात्र एक भारतीय खिलाड़ी थे। आपको याद रखना, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल ओलंपिक दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23 जून को हर साल ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको यह भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 फरवरी 1896 में ओलंपिक खेलों की शुरुआत की गई थी। आपको याद रखना है। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर समझते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट है, पहली बार ओलंपिक खेलों में महिला 1900 का आयोजन पेरिस में किया गया था। यूनानी कैलेंडर के अनुसार प्रथम ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व में ओलंपिया में आयोजित हुए थे। इस कारण से इस खेल का नाम ओलंपिक पड़ा। 2012 के लंदन ओलंपिक में पहली बार सभी प्रतिभागी देशों द्वारा महिला एथलीट को भेजा गया था। आपको ये सब पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एथेंस ग्रीस में पहला ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर समझते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट है, पहला शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन 1924 में चैमोनिक्स फ्रांस में हुआ था। आपको याद रखना। पहला पैरालंपिक खेल का आयोजन 1960 में रोम इटली में हुआ था। सिर्फ एक बार 1900 में क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल किया गया था, जिसका आयोजन पेरिस फ्रांस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल को शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पियरे डी कुबर्टिन को ओलंपिक खेल को शुरू करने का श्रेय इन्हीं के नाम जाता है। आपको याद रखना, है भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियरे डी कुबर्टिन ने ओलंपिक खेल के लोगों का निर्माण किया था। ओलंपिक खेल के लोगों का पहली बार इस्तेमाल एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक में 2020 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? तो दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि 4 साल के अंतराल पर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 साल के अंतराल पर किया जाता है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक लोगों में कुल कितने छल्ले होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 छल्ले होते हैं। ओलंपिक लोगों में कुल 5 छल्ले होते हैं, और ये भी आपको याद रखना है। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर समझते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट है, ओलंपिक लोगों में विभिन्न रंग के छल्ले विभिन्न महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करता है। ओलंपिक लोगों को नीला, काला, लाल, पीला, हरे रंग का छल्ले होते हैं। नीला यूरोप को दर्शाता है, काला अफ्रीका को, लाल अमेरिका, पीला एशिया और हरा ऑस्ट्रेलिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार किस ओलंपिक में शुभकर को शामिल किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1972 में पहली बार किस ओलंपिक में शुभकर को शामिल किया गया था। आपको यह भी याद रखना है। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर समझते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट है, पहली बार किस ओलंपिक में शुभकर
को 1968 में फ्रांस ओलंपिक में शामिल किया गया था। तो इस शुभकर नाम शू था। 1972 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक म्यूनिख जर्मनी शुभकर वर्ल्ड था। मैं आपको बता दूं कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार 1968 में आपको ये भी याद रखना है और आपको ये भी याद रखना है। पहली बार शुभकर ओलंपिक में शुभकर को यानी 1972 में शामिल किया गया था। आपको ये याद रखना और ऑफिशियल डाटा के अनुसार ये भी याद रखना 1968 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष को ओलंपिक खेलों में अपनी टीम भेजी थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 1920 में भारत ने अपनी पहली टीम भेजी थी। नेक्स्ट एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर समझते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट है 1920 वाला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल में 7 संस्करण और इसका आयोजन एंटवर्प बेल्जियम में किया गया था। भारत ने पहली बार शीतकालीन ओलंपिक में हिस्सा 1964 में लिया था और इसका आयोजन इंसब्रक ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। आपको यह भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल को कौन सी संस्था रेगुलेट करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आईओसी। ओलंपिक खेल को आईओसी संस्था रेगुलेट करती है। आपको याद रखना है। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर समझते हैं। बात है आईओसी, तो आईओसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। क्या होता है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्थित है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष यानी 2022 में कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थॉमस बक 2022 में वर्तमान अध्यक्ष है। आपको याद रखना है। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर समझते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट है, थॉमस बक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 9वें और वर्तमान अध्यक्ष हैं और यह जर्मनी देश के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पहले अध्यक्ष डिमिटर्स बेकेलस थे। आपको यह भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, अंग्रेजी और फ्रेंच। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की आधिकारिक भाषा है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य कितने देश हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 105 है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 105 टोटल सदस्य हैं। आपको यह भी याद रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।